इदरीस, पहले आपसे जब पिछली दफ़ा बात हुई तो चंद घंटे रह गए थे उस डेडलाइन में और बात हो रही थी कि सदर ट्रंप क्या करेंगे, वहाँ पर भी मीडिया क्या सोच रहा है, पॉलिसी सर्कल्स क्या सोच रहे हैं। नाउ क्या इस बात की तवक्को थी कि पाकिस्तान एक इतना बड़ा किरदार अदा करेगा और सदर ट्रंप जो सीज़ फायर का ऐलान करेंगे वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर करेंगे और फिर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे होंगे? लेकिन जब हमारी पिछली बार बात हुई थी, आप सही कह रहे हैं, चंद घंटे बचे थे और मैंने उस टाइम पे कहा था कि शायद एक मिरेकल की जरूरत है। और वो मिरेकल मेरे ख्याल से पाकिस्तान के फॉर्म में आया, क्योंकि लग नहीं रहा था उस टाइम पे कि कोई भी चांस था, क्योंकि बहुत दो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ही मुख्तलिफ उनके डिमांड्स थे। मगर पाकिस्तान, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किसी ना किसी तरह वो ब्रिज कर चुके हैं। और आई थिंक उन चंद घंटों में शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी कॉलिंग की इजिप्ट को, टर्की को, पूरे जो ममालिक के रीजन में उनसे बातचीत की और किसी ना किसी तरह से ये कर दिया। तो आई थिंक जो मीडिया में अमेरिका, लोगों की अमेरिका और एडमिनिस्ट्रेशन, जो मेरी पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस से लोगों में बात हो रही है, वो बहुत एक अप्रिशिएट करें पाकिस्तान का रोल, क्योंकि आई थिंक वो देख रहे हैं इस्लामाबाद और पाकिस्तान को एक ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह। ये नहीं कि पाकिस्तान का कोई एजेंडा है, इसमें कोई साइड है। आई थिंक वो काफ़ी ऑनेस्टली देख रहे हैं पाकिस्तान को एक बहुत ही पॉजिटिव रोल में। तो आई थिंक ये काफ़ी एक रिमार्केबल चीज़ें आपने भी देखिए कि पूरे दुनिया के जो सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को कॉल किया थैंक करने के लिए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कल कॉल किया, बातचीत हुई। तो आई थिंक एक बहुत अहम रोल किया है और आई थिंक सिर्फ पाकिस्तान ही रोल प्ले कर सकता था, क्योंकि हमने देखा था टर्की और इजिप्ट के अलग अलग इश्यूज थे ईरान के साथ। तो आई थिंक ये एक बहुत ही की रोल किया है और अब देखा जाएगा कि चंद दिनों में क्या प्रोग्रेस हो सकता है। और कामरान, आप ज़ाहिर साल हर साल से फॉरेन ऑफिस कवर करते रहे हैं, अहम खबरें देते रहे हैं। जितनी बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है, एक तो इस्लामाबाद का माहौल भी बताइएगा, साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, दुनिया भर से हमने आज भी देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत ज़्यादा कॉल्स मौसूल हुई हैं, बड़े बड़े ममालिक की लीडर्स कॉल कर रहे हैं। क्या माहौल है इस्लामाबाद में? जो इस वक्त माहौल है, इनफैक्ट जो आप कह सकते हैं कि जो आखिरी मरतबा मेरे ख्याल में अमरीकी सदर बुश जब आए थे, तो जिस लेवल के जो सिक्योरिटी के इंतजाम देखने को मिले थे, तो मोर और लेस उसी तरह की सिक्योरिटी इस वक्त आपको नजर आ रही है। खास करके जो रेड जोन है, जो मुमकिन तौर पर वेन्यू हो सकता है मुज़ाकरात का, तो वहां पर तो मुकम्मल तौर पर जो मैं गया भी था, तो फौजी दस्ते जो हैं वो आपको विजिबली वहां पर नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली, क्योंकि पता है कि पब्लिक हॉलीडे भी है आज और कल, रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों में, तो बिल्कुल आपको ऑन ग्राउंड नजर आता है कि इस्लामाबाद में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ हिस्टोरिक होने वाला है। दूसरी जो आपने बात की, बिल्कुल ये जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से गैर मामूली मेरे ख्याल में करिश्मा कर दिखाया है। इनफैक्ट वो इदरीस मौजे की बात कर रहे थे, तो मैंने जब तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी, तो मैंने दिन में ये कहा था कि हम बहुत क्लोज हैं और एक मिरेकलस डील हो सकती है। शायद उस वक्त लोगों को लगा कि ये बिल्कुल ही बहुत ही एग्जेजरेशन है, क्योंकि ऑन ग्राउंड चीजें आपको नजर नहीं आ रही थी। बट ऑब्वियसली आई वाज लुकिंग बिहाइंड द कैमरा, और बहुत सी चीजें जो सरफेस पे नहीं, बिहाइंड द सीन हो रही थी। तो आई वाज ऑप्टिमिस्टिक कि कोई ना कोई लास्ट मिनट ब्रेक थ्रू हो सकता है, और वो ब्रेक थ्रू हुआ। और उसके नतीजे में क्योंकि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान तो बज़ाहिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इससे इस रीजन का एंड बियॉन्ड जो पीस है एट स्टेक है। तो इसीलिए आप वो एक्टिविटी देख रहे हैं। वो बेशक गल्फ कंट्रीज के लीडर्स हों, वो प्राइम मिनिस्टर को या फॉरेन मिनिस्टर को कॉल कर रहे हैं। फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की बात हुई, उन्होंने कॉल की। फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की। तो क्लियरली यहाँ पर जो सारी दुनिया है वो पाकिस्तान से जानना चाहती है कि क्या हो रहा है, और इस उम्मीद का भी इजहार कर रहे हैं, सिवाय मेरे ख्याल में एक दो मुल्कों को छोड़ के, कि ये जो मुज़ाकरात बिल्कुल एक पहला कदम है और ये मुज़ाकरात कामयाब हो। तो सर्टनली अ बिग डे, एंड लेट्स सी कि कल जब मुज़ाकरात होंगे तो उसकी क्या आउटकम आती है। इदरीस, ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो ईरान और अमेरिका से बात करके किया, और उसमें यह भी था कि सीज़ फायर में लबनान भी शामिल है। फिर इसराइल के वज़ीर आज़म की तरफ से ये पोस्ट हुआ कि हम पासदारी करेंगे, एहतराम करेंगे, इस अमल करेंगे इस सीज़ फायर का, मगर उसमें लबनान शामिल नहीं। और फिर लबनान पे बहुत ज़्यादा बमबारी भी हुई। फिर जेडी वेंस ने कहा और वाइट हाउस की तरफ से भी कहा गया कि लबनान शामिल नहीं था, मगर अब खबर आई है कि सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को कहा है कि वो लबनान पे हमले ना करें, ताकि ये जो सीज़ फायर है और जो मुज़ाकरात हैं वो मस्बत अंदाज में आगे बढ़ सकें। क्या वहाँ पर भी खदशा है कि इसराइल कोई स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकता है? लेकिन जब ये शुरू हुआ था, तो आप सही कहें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ट्विटर अकाउंट पे लेबनान इंक्लूडेड था।
प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ चंद घंटे बाद उसके बाद बोला कि लेबनान इंक्लूड नहीं है, मगर अभी खबर आई है मेरे सोर्सेज से इजराइल में भी जो बात हुई हमारे लोगों से कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने अग्री कर लिया है कि मैं लेबनान से बात करूंगा। तो जाहिर है किसी ना किसी तरह से यूएस प्रेशर हुआ है चंद घंटों पहले। अब वो टॉक्स कब होंगी लेबनान के साथ, किस तरह होंगी, वो पता चलेगा। अगर आप सही करें कि जो हमने कल देखा था इजरायली जो स्ट्राइक थी वो बहुत ही अग्रेसिव स्ट्राइक थी, वो कोई 200 लोग मरे और सबसे ज्यादा जो मतलब एक्सटेंसिव बॉम्बिंग हुई है इजरायली लेबनान में वो कल हुई है। तो जाहिर है वो टेल अवीव में और जेरूसलम में भी जो देख रहे हैं वो आई थिंक काफी कंसर्न है कि किसी ना किसी तरह ये शायद टॉक्स हो जाएं, और अगर ये टॉक्स अचीव कर सके कोई प्रोग्रेस तो फिर इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा लेबनान और इजराइल और ईरान को स्ट्राइक करना। मगर आप जो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इजराइल के जो है उनने जब भी बात की है, और आई थिंक और डिटेल्स आएंगी कोई घंटों में, कि ये लेबनान पे जब बातें करेंगे शुरू करेंगे तो स्ट्राइक्स कंटिन्यू होंगी, और अगर ईरान मानेगा कि जब तक लेबनान सही तरह सेफ ना हो जाए, जब तक स्ट्राइक्स खत्म ना हो जाए, वो कंटिन्यू करेंगे टॉक्स यूएस के साथ या नहीं। तो ये आई थिंक बहुत एक अहम प्रॉब्लम है, बहुत डेलिकेट सिचुएशन है, तो देखा जाएगा चंद घंटों में क्या होगा। और कामरान, जो पाकिस्तान की ज़रा क्या बता रहे हैं, ईरान के हवाले से बारहा खबरें आती रहीं कि कल भी कि वो फिर इजरायली हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर सकते हैं या बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। फिर खबर ये आई कि पाकिस्तान ने बात की है, दोनों साइडों की तरफ से कहा गया है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। ईरान में भी एहसास यही है कि मुज़ाकरात से ही हल निकलेगा और मुज़ाकरात करने हैं। बिल्कुल, आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट कि इजराइल जो है वो शरारत कर रहा है, और कल एक मौके के ऊपर ये जरूर ऐसी सिचुएशन आई थी कि जब इजराइल की तरफ से ये हमले किए जा रहे थे तो ईरान वाज अबाउट टू रिटेलिएट, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं और ईरान के वज़ीर खारजा के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ, और पाकिस्तान की एश्योरेंस के ऊपर ही फिर ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया। तो इसलिए आई थिंक क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ रीजन का बल्कि पूरी दुनिया का जो पीस है वो एट स्टेक है, और इसलिए मेरे ख्याल में कोई भी इस वक्त जो मेन प्लेयर्स हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि इतना होमवर्क किया है और हम पीछे चले जाएं। दूसरी तरफ जो आपने पाकिस्तानी हुकाम की बात की, मेरे ख्याल में इस सारे प्रोसेस के अंदर एज अ जर्नलिस्ट तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आपको मैक्सिमम डिटेल्स मिले। तो ये मैं आपको बता दूं कि मेरा नहीं ख्याल कि जो पाकिस्तानी हुकाम है इसको पाकिस्तान के लिए एज अ PR एक्सरसाइज के तौर पर ले रहे हैं, और आज भी कुछ लोगों से बात हुई थी और वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल तवक्को ना रखें कि हम आपको लम्हा बा लम्हा जो अपडेट्स देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। हमारे लिए हेडलाइंस मैटर नहीं करती, हमारे लिए आउटकम मैटर करती है, और स्ट्रिक्टली कहा गया है कि अफवाहों के बजाय जो वजारत खारजा है या वजारत इत्तलात जो भी अगर वो इंफॉर्मेशन देती है, या फिर जो दोनों फरीकैन है ईरान और उसके अलावा जो अमेरिका है, अगर उनका सरकारी मीडिया या ऑफिशियली कोई बयान सामने आता है तो हमें उस पर रिलाय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक मेजबान है और मीडिएटर है, और हम इस मौके के ऊपर कोई भी ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि हमारा झुकाव किस तरफ है, और इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इवन मेरे लिए भी कि इसमें अंदर की खबर निकालना, और अभी तक की जो इतलात हैं कोशिश की जाएगी कि मीडिया को बिल्कुल भी भनक ना पड़े, अनलेस कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाता है तो फिर तो ज़ाहिर मीडिया को बता ही दिया जाएगा। इदरीस ये बताएगा कि ज़रा सदर ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से तो रुकते नहीं हैं, अभी भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, ईरान की तरफ से भी उसका जवाब आ रहा है, बट क्या ये कम से कम एहसास अब पाया जाता है अमेरिका में कि ये जंग जितनी थी अब हो चुकी, अब इसका हमें हर हाल में सीज़ फायर को आगे बढ़ाना है, नाजुक सीज़ फायर है मगर बहरहाल अब इसे हमें ख़त्म करना है मुज़ाकरात के ज़रिए? देखिए, मैं काफ़ी लोगों से मेरी इस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में बात हुई इसके बारे में, और एक तो है उनका है एक डिज़ायर कि ये ख़त्म हो किसी ना किसी तरह से, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मिलिट्री और जो पेंटागन सोर्सेज से मेरी बात हुई है वो ट्रूप्स और इक्विपमेंट और फोर्सेस भेजे जा रहे हैं। तो अभी जो शिप्स हैं ईरान के आसपास, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो कहीं नहीं जा रहे। मुझे इत्तला मिली है कि 1,500 मरीन्स और मिडल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कोई एक हफ्ते में शायद वो पहुंच जाएं। तो बातचीत चल रही है, आई थिंक होप है वाशिंगटन में कि ये हो जाए, मगर वो तैयारी भी कर रहे हैं कि अगर नहीं हो एग्रीमेंट तो फिर वो कंटिन्यू कर सके, और शायद जब कंटिन्यू करें तो और जोरदार बॉम्बिंग और शायद ग्राउंड ट्रूप्स का भी हो सके यूज। तो आई थिंक होप मगर प्रेपरेशन भी है। और कारण आप बताइएगा कि ज़ाहिर सीज़ फायर है मगर नाजुक है, जो पॉलिसी सर्कल्स हैं, जो ज़राए से आपकी बात हो रही है, उन्हें भी अंदेशा है कि ये डायलॉग फेल भी हो सकता है? देखें, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है, गिवन द फैक्ट कि जो दोनों अतराफ हैं उनके अगर आप पोजीशंस को देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्लियरली मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठे जो लोग हैं या जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका ख्याल है कि यहाँ पर एक मीटिंग होगी और उसके बाद कोई चमत्कार हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट हैविंग सेड दैट,
ये बात भी अपनी जगह पे कायम है कि आज से चंद रोज पहले तक ईरान और अमेरिका और पूरा रीजन जंग की लपेट में था और कोई भी मेरे ख्याल में इस पर बैट लगाने के लिए तैयार नहीं था कि सीज फायर भी हो सकती है, भले कितनी सीज फायर हो, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि फिर दोनों जो फरीकैन है वो बातचीत करने के लिए भी मान जाएंगे। तो अगर इसको आप देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो वाइल जो डिफरेंस दोनों साइड पर बहुत बड़ा है, लेकिन गिवन के पिछले 3-4 या 1 हफ्ते के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं एंड गिवन के जितने ज्यादा स्टेक्स हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर, तो आई थिंक वी शुड बी होपफुल कि कोई ना कोई फॉरवर्ड मूवमेंट जरूर होनी चाहिए। एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा कि जब ये मीटिंग खत्म होगी तो एक फाइनल अग्रीमेंट हो जाएगा, बट अगर किसी फ्रेमवर्क पे तय अग्रीमेंट हो जाता है और इस सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया जाता है, फर्दर टॉक्स के लिए बात होती है, तो इवन देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वे फॉरवर्ड।